परम पिता परमात्मा परम आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के
उसी पावन प्रसंग की ओर हम सब चले सज्जनों, जहाँ पर कल की पावन कथा को विश्राम दिए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस पावन वाणी को श्रवण करने के लिए कैलाश पर्वत की उस पावन धरा पर बैठी माँ पार्वती अपने जीवन को सार्थक कर रही हैं। वहीं नीलगिरी पर्वत में काकभूषणी और गरुड़ जी महाराज का पावन संवाद चल रहा है। इधर तीर्थराज प्रयाग, गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम के पावन तट पर श्री भरद्वाज ऋषि याग की महामुनि के सन्निध में बैठ करके इसी पावन भगवत चरणों को, भगवत की कथा को श्रवण कर रही हैं। ऐसा ही परम सौभाग्य हम सबको भी प्राप्त हो रहा है, जो पतित पावनी माँ भगवती गंगा मैया के इस पावन तट पर बैठ करके कुछ क्षण भगवान नाम के साथ जुड़ने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि भगवान के चरित्रों को श्रवण करने के लिए भी पहले हमको उसके लिए पात्र बनना चाहिए। इसलिए बिना पात्र हुए हम उसको पात्रता को, यानी उन जो श्रवण करने के लिए गुण लीलाओं को, जब तक हम स्वयं उसके योग्य नहीं बन सकते तो वो हमारे अंदर स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पात्र, जैसे कहते हैं, चाहे कोई वस्तु हो, जल हो, किसी वस्तु को भी अगर भरना है तो उससे पहले उसके लायक रखना होगा। जैसे अन्न है, उसको ग्रहण करने योग्य बनाते हैं, नहीं तो वही दाल चावल रोटी सब्जी है, लेकिन उसको व्यवस्थित बनाते हैं। कितना नमक में सेक लगना है, कितना नमक है, इसमें कितना पानी है। तो जब सब विधि के अनुसार होता है तो वो उसका स्वाद, यानी उसका रस हमको सदा प्राप्त होता है। इसी प्रकार सत्संग है, इसी प्रकार भजन है, इसी प्रकार पूजन है। जितना हम उसमें प्रेम का रस लगेंगे, उनके साथ प्रीति होगी, उनके साथ लगन होगी, उनके साथ श्रद्धा होगी, तभी हमारे इस श्रवण करने का लाभ भी मिल सकता है। तो इस समय हम सब लोग अयोध्या कांड में कथा चल रही है। अयोध्या कांड यानी मार्मिक प्रसंग। ये थोड़ा करुण रस की कथाएं हैं, थोड़ी गहराई की कथाएं हैं, क्योंकि प्रसंग जरा वनवास का है। तो इसमें जरा हमको प्रत्येक लीला भगवान श्री राम के अवतार में जितनी भी करी है, चाहे वनवास की लीला हो, चाहे राजलीला हो, कोई भी लीला कर्मों को करा है, तो उस सब से हमने अपने लिए सीख लेनी है कि मैं इस परिस्थिति पर हूं, या मेरे पास इतना समय है, तो मैं यहाँ पर इस लीला से, इस कथा से, इस प्रसंग से क्या सीख अपने लिए ले सकता हूं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर, भगवान श्री राम जैसे बन जाने लगे तो महाराज दशरथ बड़े दुखी होते हैं। तब पिताश्री बड़े दुखी हैं, यानी महाराज दशरथ। भगवान श्री राम पास में खड़े हैं और कहते हैं, हे पिताश्री, ऐसे मंगल समय पर इसलिए होकर के सोच करना छोड़ो। ध्यान रखना, अगर हमारे पास गुरु का बल होता है, माता पिता के आशीर्वाद का बल होता है, तो वन में भी हमको राजसी सुख प्राप्त हो सकता है। अगर नहीं है तो हम चाहे जितना मर्जी राजभवन में भी रहते हैं, तो वहां पर भी हमको दुख आ जाता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पास कोई भी राजसी सुख की कमी नहीं थी, वंचित नहीं थी। राम ने स्वयं घर पर अवतार लिया था, लेकिन फिर भी वन में रहना पड़ा। और अयोध्या से छात्र जाकर के वन में विचरण करते हैं, वहां पर भी पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो सुखमय बन जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म कारागार में होता है, बनते द्वारिका नाथ हैं, द्वारिकाधीश है। ध्यान रखना, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हमारे कर्म कहाँ हैं, लेकिन हमने बनना कहाँ है, ये हमारे हृदय करना होगी। बस भगवान दोनों अवतारों में, दोनों लीलाओं में ये कहना होता है कि आप ये न समझो कि हम राज सत्ता के पद पर हैं या धन धान्य से परिपूर्ण हैं, तो उसका भोग या उपयोग हमको पूर्ण करने को मिलेगा। अगर हम कारागार के बंधन जैसे बंधन में भी पड़े हैं, अगर भगवान हमारे परमात्मा संग में होते हैं, तो कारागार जैसा बंधन भी खुल जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। एक दिन हम पद प्रतिष्ठा पर इतने प्रतिष्ठित होते हैं कि द्वारिकाधीश के बराबर। इसलिए यहाँ पर महाराज दशरथ वो समझाते हुए भगवान कहते हैं कि प्रभु, हे पिताश्री, ऐसे मंगल समय पर आप सोच करना छोड़ो, हृदय में मुझे प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए।
इसलिए कहते हैं कि जन्म उसी का धन्य है। किसका? जन्य जन्म जगती तलतासो, जो पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। अरे धराधाम पर जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसके गुण लीलाओं को, चरित्रों को सुन करके पिताश्री को प्रसन्न मिले। ये भगवान श्री राम हम सबके लिए सीख मिल रही है। कोई भी पिता ये चाहता है कि मेरे पुत्र के माध्यम से मेरा नाम रोशन हो, है? देखो नाम किसी से भी हो सकता है, तो कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरे नाम से मेरे पुत्र का नाम हो। प्रत्येक पिता ये चाहता है कि मेरे पुत्र से, ये किसका बेटा है, अरे इनके पिताश्री कौन है, एक ही होता है, एक ही होता है कि इनका बेटा वो है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रभु के जन्म में जन्मे उसका धन्य है जिसके पिता को परम आनंद मिलता है, जिसका नाम पुत्र के नाम से पिता के नाम को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। और हे पिताश्री, चारों पदार्थ जो है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुष्टय पुरुषार्थ जो है, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त उसके हाथ में मुट्ठी में बंद होते हैं। जिसके प्रिय पेतो मातो प्राण समझाके, चारि पदार्थ कर तलता के, यानी जिसकी माता पिता अनुकूल हो, जिनका आशीर्वाद होता है, ये चारों पुरुषार्थ उसकी मुट्ठी पर, उसके हाथ पर होते हैं। इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करके, जन्म का फल पाकर के मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगा। ध्यान रखना, राम जी ऐसे भी जा सकते थे, बिना पिता को पूछे, बताए पिता ने कही दिया, माता ने मांगी लिया, तो ऐसे भी तो जा सकते थे। लेकिन ध्यान रखना, जब पिता माता प्रसन्न मन से किसी कार्य के लिए भेजते हैं, तो ध्रुव जैसा बेटा भी हीरा बन करके निकलता है। प्रहलाद जैसा जिसका पिता स्वयं का शत्रु बन जाता है, अगर भगवान का आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं तो अग्नि भी शीतल हो जाती है। इसीलिए मनाता पिता को प्रसन्न करके जाते हैं। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव ने कैसे नाम जप करा था? केवल मात्र गलानी से ना, केवल इतना कह दिया था सौतेली माता ने कि तू पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं है। अगर तू महाराज अपने पिताश्री की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा। ये किसने कहा था? सुरुचि ने। उत्तानपाद की दो पत्नियां होती हैं, एक सुरुचि, एक सुनीति। ध्यान रखना, सुरुचि नाम की जो पत्नी होती है, ये कोई स्त्री पुरुष की कथा नहीं है, ये हम सब ही उत्तानपाद हैं, हम सब ही सुरुचि और सुनीति हैं। ध्यान रखना, जो सुरुचि यानी अपनी इच्छाओं के अनुसार चलती है, वो सुरुचि होती है। सुनीति वो होती है जो सुंदर नीति के अनुसार चलती है, जिससे अपना हित नहीं, अपने अहित में भी सामने वाले का हित जानती है। ध्रुव जी 5 वर्ष मात्र के हैं, सौतेली माता ने इतना सा कह दिया कि यहाँ बैठने का अधिकारी मेरा बेटा उत्तम है, तू सौतेली का बेटा है, तो तुझे पिता की गोद में बैठने के लिए मेरे जन्म देगा। जन्म दिवस के दिन चिटक करके दूर कर। अब 5 वर्ष के बच्चे को क्या मेरा क्या तेरा कुछ ज्ञात होता है? क्या पाप क्या पुण्य इतना ज्ञात होता है? लेकिन छोटा सा था और रुदन करने लगा और दौड़ते हुए गया अपनी माँ के पास। तो रोते हुए पुत्र को देख करके कहा कि बेटा तुम्हारे रोने का कारण? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे छोटी माता ने इतना कह दिया कि तू पिता की गोद में बैठने की योग्य नहीं है, और मैं वहां से मुझे भगा दिया और मैं रोता हुआ आपके पास आ गया। तो सुनीति माना बहुत पर यहाँ पर उसको ऐसा मार्ग दिखाया। सुरुचि ने तो ये कह करके दिखाया कि इसको जरा धिक्कार करो, इसको प्रताड़ित करो। ऐसा व्यवहार करने पर ध्यान रखना, सुनीति जिसके अंदर नीति का ज्ञान होता है, वो वहां पर भी उससे बदले के भाव नहीं लेता। वो अपने कर्म के अनुसार सामने वाले को ऐसा गलत कर देता है कि सामने वाला उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाता है। हम क्या करते हैं? प्रत्युत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं, तो परिणाम गलत हो जाता है। उसने नीति का ज्ञान दिया, बोला बेटा सही कहा है, अरे ये पिता तो तेरा 10 साल 50 साल 100 साल के लिए बना है, तुझे तो परम पिता की गोद में बैठना है।
अरे ये पिता तो तुझे इस शरीर के लिए मिला है, लेकिन तुझे तो परम पिता की गोद में बैठने के लिए तो कहा है सुरुचि माता ने। कोई गलत बात नहीं की बेटा, तुझे सुनीति का नीति का शास्त्र का ज्ञान उसको बताती है, और बच्चे के मन के अनुसार से जो गुलामी होती है उसको निकाल देती है। तुरंत महाराज ध्रुव जी से जाने लगे। उन्होंने कहा कि जा बेटा, तुझे भजन करने के लिए नहीं, तो तुझे यही तो कहा कि तू साधन कर, तो साधन करने के लिए इन्होंने कहा है। तो लेकिन ध्रुव जी ने माता की आज्ञा को लेकर के मात्र ही जाने लगे, लेकिन उनके हृदय में तो बात रही ना कि माता ने मुझे ऐसा बोला है। ध्यान रखना, किसी के साथ हमने रहित कहा है, किसी को कोई शब्द भी कह दिया तो वो भी हमारे भजन में बाधा बन सकता है, क्योंकि भजन करते रहेंगे, हमको वो बात याद आती रहेगी, तो हमको वहां पर परिश्रम ज्यादा लगता है। तुरंत उन्होंने कहा कि माता सुरुचि के भी प्रणाम करके आओ, पिता को प्रणाम करो, सभी माता पिता का आशीर्वाद लेकर के चलोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। क्या बोध होता है 5 वर्ष की आयु में, लेकिन सुनीति जो नीति का ज्ञान प्रदान होता है, तो उसने हृदय से वो पाप निकल जाता है, वो वैर भाव निकल जाता है। जाते हैं प्रणाम कर, फिर भी सुरुचि के मन पर तो इस याद रहती है कि भाई मेरा पुत्र राजपाट का भोग भोगेगा, ये तो बन गया। ध्यान रखना, परीक्षा भी फिर उसी की होती है, इसको परमात्मा अपना बनाना चाहता है। जैसे ही हम कोई वस्त्र है, कोई वस्तु में प्रयोग करनी है, बर्तन प्रयोग करने हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनमें लगी गंदगी को साफ करते हैं। और ये भगवान जिसको अपनाना चाहते हैं, फिर परीक्षा भी उसकी ही उतनी कठिन होती है। पास हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, किसी भी विषय पर उसका चयन हो जाना, सिलेक्शन हो जाता है, तो परीक्षा तो उसके बाद होती है। मैं डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया, मैं इंजीनियर में हो गया, मैं इसमें हो गया, मैं कथाकार में सिलेक्शन हो गया, परीक्षा तो उसके बाद है ना। लेकिन चुन करके 100 में से 1 आता है, फिर परीक्षा उसकी होती है। तो ध्रुव जी महाराज की परीक्षा करने के लिए आगे जाते हैं, तो नारद जी मिल जाते हैं। ध्यान रखना, नारद जैसा संत भी गुरु अपने आप मिलता है। हम सोचते मुझे गुरु जी नहीं मिल रहे, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना, शिष्यस्ते हम, गीता में भगवान ने कहा, पहले अपने अंदर हम शिष्यता ग्रहण करें तो गुरु के द्वार स्वयं हम पहुंच जाते हैं, या गुरु स्वयं हमको बोल देता है। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नो, जब तक शिष्यता अर्जुन को नहीं आई है, तब तक भगवान ने गीता में अपना ज्ञान नहीं खोला है। जैसे सिद्धता आई कि अब समझ सकता है, तो देवर्षि नारद जी को मिलते ही उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ चले? बोला महाराज मैं तो भगवान बने है, मेरी माता ने कहा है कि तुझे भगवान यहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि देवर्षि ये परीक्षा ली, बोला बेटा अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, तुम्हारे इस समय कौन सा तुम भजन करने जा रहे हो, क्या भगवान को जानते हो? उन्होंने कहा मैंने सुना है माता से कि जो है मेरे संत भगवान के बारे में बताते हैं, उनको उसके बारे में रास्ता मालूम होता है, उनको रास्ता मालूम होता है, उनको विधि मालूम होती है, तो आप जानते हैं। और अब आप मुझे मिल गए हैं, तो अब आप मुझे मार्ग बताओ, अब मुझे नाम बताओ, अब मुझे धाम बताओ, अब मुझे उनका स्थान बताओ कि कैसे मिले। उन्होंने फिर भी गौरदेव ऋषि ने परीक्षा बहुत कठोर यहाँ पर लेते हैं, प्रतिलोभन देते हैं। जैसे माता बच्चे को खिलाना कुदाना होता है, तो कई प्रकार के खिलौने आदि देकर के उसको व्यस्त कर देती है, उसका मन ध्यान भटका देती है। लेकिन एक समय वो आता है कि उन सबको तोड़ फोड़ करके वो केवल माँ से चिपटने जाता है, तब माँ अपना दूध पिलाती है, भोजन कराती है, उसको साफ सुथरा कर देती है। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज के बहुत कुछ प्रतिलोभन देने के बाद भी प्रलोभन देने पर नहीं रुके, तब उन्होंने जाना भी नहीं और इसको ज्ञान बताना होगा। तब देवर्षि नारद जी ने उनको नाम बताते हैं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इसका जप करो बेटा, इतने दिन करते हैं तो सजनों पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब उनके लिए क्या हो जाती हैं? वशीभूत हो जाती हैं, ये सब उनके अनुकूल हो जाते हैं, तो ये सब उनका सहयोग करने लगती हैं। तो फिर एक दिन वो स्थिति होती है कि महाराज जल फल हवा यानी अंतिम में श्वास लेना भी विघ्न बनने लगता है। कहते हैं घर के कार्य हो, दूसरा तीसरा हो, तो कहीं जब भजन का समय होता तो कोई कितना ही अच्छी हित की बात हमें कहे तो उस समय हमको वो अच्छी नहीं लगी। तो ध्रुव जी का एक दिन समय ये हुआ कि श्वास लेने में छोड़ने में भी विघ्न आने लगा। उन्होंने कहा श्वास लेना ही गलत है,
श्वास को एकाग्र करते हैं तो सबकी श्वास बंद होती है, स्वयं भगवान चले आते हैं। वाणी गुणान कथनम शरणो कथायाम, केवल भगवान आपके चिंतन को करूं तो ऐसे भगवत प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी यही कहते हैं कि आय सपाल जन्म फल पाई, ऐ हम बेगी हो रजाई। इसलिए हे पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करो और विदा मात सुन आवो मान, आपकी आज्ञा पाकर के मैं जन्म का फल पाकर जल्दी लौट करके आऊं, माता से विदा मांग करके आऊं, फिर आपके चरणों में प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कह करके वहां से चलते हैं। मुख सुखाय लोचन श्रवई सो पुन हृदय समाय। ध्यान रखना, ऐसे जब भगवान चरण की प्रीति होती है तो तभी हम सबको जो जह सुनाई बनाई सिर सोई। ध्यान रखना, यहाँ पर हमको दिख कर दुख रहा है, लेकिन ध्यान करो वो सबरी गुरु का वचन सत्य करने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान करो उस केवट का जो नाव चलाने का कार्य करता है। ध्यान करो उस अहिल्या का। ध्यान करो उस पत्थर बनी शिला का जो सर्दी गर्मी वर्षा करके तप कर रही है भगवान के चरणों को पान करने। स्मरण करो उन ऋषियों का जो भगवत प्राप्ति करने के लिए घर द्वार भजन संध्या करने के लिए वन में गए थे, लेकिन राक्षसों ने शरीर को खा गया, अस्थि मात्र रह गया। क्या इन सबका कल्याण नहीं था? ये गोपनीय प्रसंग है, हालांकि रामचरितमानस में ये बात नहीं है। केकई और राम की ध्यान रखना, कोई भी बात अगर जब तक दो के बीच में रहती ना तब तक वो पर्सनल रहती है। जहां वो तीसरे मुख में गई तो वो बहुवचन हो जाता है। मानती समझते हैं एक वचन दो वचन और बहुवचन, तो एक अकेले में तो है ही है, लेकिन दो के बीच की तीसरा कोई भी है। छठे कान रामचरितमानस में वर्णना है, छठे कान में कोई भी बात गई तो वो बहुवचन हो जाता है। तो दो जगह की गोपनीय बात इसमें है, तो केकई और राम की, और एक सीता और राम जी की जब कहा था कि तुम पावक महु करो निवास। तो लक्ष्मण जैसे त्यागी का, लक्ष्मण जैसे बैरागी को भी उस समय ओझल कर देते हैं, जिसने अपनी पत्नी परिवार सब धन समृद्धि समाज केवल राम जी के लिए छोड़ दिया। ऐसे लक्ष्मण को भी क्या करते हैं उस समय दूर रखते हैं। तुम पावक महु करो निकाकी जो लगी करो निशाचर नाश। इसलिए तब लक्ष्मण को भी ये बात याद नहीं होती। इसलिए यहाँ पर हमको ये बताया कि किसी दो के मध्य में, लेकिन हम तो यही कहते हैं ना, मैं तुझे अपना समझ के बता रहा हूं, तो किसी से कहना, बस किसी से कहना मत कहना मत कहना मत, कहते कहते वो इतनी दूर तक पहुंच जाती है कि घर घर में पहुंच जाती। इसलिए यहाँ पर भी केकई से भी भगवान राम ने कहा कि माँ तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। माँ कौशल्या से कई गुना ज्यादा केकई का प्रेम था कि कौशल्या मां सो जाती थी राम जी के बिना, खा लेती थी पी लेती थी, लेकिन केकई जब तक राघव को देख न ले तब तक उनको भोजन अंदर नहीं जाता। होता है कई बार आप लोगों के साथ भी परिस्थितियां ऐसी हुई होंगी सुख दुख की कि निवाला अंदर नहीं जाता, लेकिन केकई नहीं अंदर जाती तब तक उसको नींद नहीं पड़ती थी जब तक पास पड़े। तो कोई प्रेमी ही प्रेमी के लिए कर सकता है। तो तब मां केकई ने कहा कि राम जी से ने केकई से कहा कि मां आप मेरे लिए क्या कर सकते? राघव तेरे लिए, और तू कह दो से एक बार मुझे क्या करना। उसने कहा तुझे एक दुख नहीं तुझे कई दुख देखने पड़ सकते। तुझे तेरा पुत्र मेरा भाई भरत मां कहना छोड़ सकता है। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होता है? तेरा हो सकता है सुहाग का भी दुख देखना पड़ सकता है। हो सकता है महाराज दशरथ का जाना, मेरे पिताश्री का देहावसान भी हो सकता है। हो सकता है जीवन में तेरे नाम से कोई अपनी बेटी का नाम न रखे। इस प्रकार से चार प्रकार के ऐसे कठोर तबके किसी मां बहन के लिए बेटी के लिए सुनना ठहरना सहन बात है। लेकिन राम जी से प्रेम प्रीति होने के कारण केकई ने कहा कि राघव तेरे से अगर मुझे सच्चा प्रीति होगी लगन होगी तो तेरे लिए मैं ये सब कुछ छोड़ने को तैयार। तो मांग तो सही तुझे चाहिए क्या? उसने इतना ही कहा कि बस मुझे तो अयोध्या का जब राज मिलने लगे तो तू ऐसा मुख शासन कर लेना कि उस समय तू मुखिया बने। मंथरा नाम की राक्षसी तेरा मन फेरेगी, सरस्वती तेरी सहायता करेगी। कंठ में सरस्वती तो बैठी नहीं तो राम की प्रसन्नता पर केकई ने मंथरा को भी जितना नूर का हार पहने थे वो भी उसको वापस कर दिया। तुरंत तुम्हें इतनी सुंदर खबर सुनाई कि राम कल राजा बन रहे हैं, तो इसलिए दे तुझे ये इनाम।
ध्यान रखना। इसलिए भगवान प्रेम करने के लिए यहाँ पर राम जी और कैकेयी के एकांत पर वास होती है और वो तुरंत कहते हैं कि मैं तेरे लिए सब कुछ सहन करने के योग्य हूँ। तो इसलिए सहन करने की शक्ति भी उन्हीं से प्राप्त हो सकती है जब भगवान की प्रीति लगन श्रद्धा हमारी इस तरह से होता है तो ये सब कर्म भी हमारे दुख आदि मिटाने को दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मोक्ष का आयोजन कैसे राम जी महाराज दशरथ के सन्निधि में बैठ करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद लेकर के वन में जाते हैं। वन में जाकर के सबका दुख दूर होता है। तो राम जी 14 वर्ष बाद लौट करके आते हैं तो फिर कैसे अयोध्या में आनंद बनता है। ये सब सीखे हम सबको। अभी तक अति लघु बात लाभ पावा, ये कहते हैं छोटी सी बात को जान करके बस शब्द की शैली होती है, उतने से कहने पर सबको आनंदता मिलती है। इसलिए प्रत्येक राम जी के चरित्रों से हम सबको प्रत्येक प्रसंगों से जीवन में सीख आदि प्राप्त करनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग निरंतर कुछ न कुछ प्रसंग यहाँ पर चलते रहते हैं। उन्हीं के साथ हम सब प्रयास करते हैं कि उनकी लीला गुणानुवाद को यहाँ पर श्रवण करते रहें। तो इसीलिए यात्री भवन में तो हमारे नाम जी निरंतर आप सबको कहते ही रहते हैं कि यहाँ पर कोई और ज्ञान नहीं, यहाँ पर केवल हम अपने मनुष्य जीवन होने का सार्थक करते हैं। जैसे कहते हैं एक जीवन, एक गृहस्थी के जीवन में गौ सेवा नित्य होनी चाहिए, यज्ञ नित्य होना चाहिए, अन्न का दान नित्य होना चाहिए, तो कहाँ हो पाता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप सब आते हैं तो यजन कर रहे हैं। देखो यजन कर रहे हैं आप, सामग्री किसी ने दिया, गिफ्ट किसी ने दिया, मंत्र किसी ने बोले, सामग्री कहीं से व्यवस्था किसी ने करी, आहुति आपके हाथ से पड़ी। जैसे भगवान को भी जब प्राकट्य होना था तो श्रृंगी ऋषि ने मंत्र पढ़े, वशिष्ठ जी ने यज्ञशाला की व्यवस्था करी, महाराज दशरथ को सेवा में करी, यानी कवि ने करी और फल किसको प्रसाद दिया, माताओं को। फिर प्रसाद से क्या हुआ, राम भगवान सही मारे। बस इसी तरह से हमारे सनातन को बचा के रखने के लिए दान की प्रवृत्ता, यज्ञ की प्रक्रिया, अन्न दान की प्रक्रिया, गौ सेवा की प्रक्रिया निरंतर यहाँ पर कैसे आप लोगों का ये जीवन हम सबका मनुष्य जीवन प्राप्त होने का क्या सार्थकता है, इसके लिए निरंतर कोई न कोई ऐसे आध्यात्मिक ये सत्संग, जैसा कि आपको प्रश्न में बता रहे थे कि यहाँ से बाहर तक कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। कल इस हॉल में बैठने की बराबर रह गए थे, आज इतने रह गए। फिर कल ठाकुर जी और हम भी हो सकते हैं, 2 और भी हो सकते हैं। बस आप जाएं कोई दवा आ जाता है, लेकिन मुझे रोज नए चेहरे लगते हैं सामने। तो इसलिए भगवान की कृपा ये रही है कि कभी ये भगवान ने चाहा तो हमारा भी शरीर जब तक यात्री भवन में ठाकुर की सेवा के लिए खड़ा होगा तो राम जी का नाम, हनुमान जी का नाम और ऐसे निरंतर, ऐसा नहीं कि ये केवल आप 4 लोग बैठे तो इतना प्रसंग ऐसे चल रहा है। ये निरंतर दौड़ के ऊपर कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी आधा घंटा, लेकिन निरंतर ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है। और यहीं पर बैठ करके जितना इनके साथ श्रद्धा प्रेम, देखो कहाँ हमको इतना यज्ञ करने के लिए मिलता। अगर हम उस यज्ञ की प्रार्थना को स्वयं के लिए माने ना, हम ये ना माने कि ये ट्रस्ट ने नियम दिया तो हमने कराना पड़ रहा है, हमको कराना पड़ेगा। अरे उसके साथ आत्मीयता बना, भगवान की सेवा करने के लिए कहाँ मौका मिलता। इसीलिए इस सब को सेवा को हम सब करते हैं। बाकी आशीर्वाद आप सब लोगों का बनाए रखें कि ताकि इस प्रक्रिया को जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे करने का हम सब लोग प्रयास लेंगे। तो कल कैसे राम जी माता पिता की आज्ञा को लेकर के आगे की लीला को करते हैं, इस पावन प्रसंग को हम सब लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। अब मैं हनुमान जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप अपने वचनों के अनुसार तस्वीर होने के लिए आपका भी कर्तव्य सबके लिए होता है, तो इसलिए 2 शब्द आप सब कहेंगे। फिर बाहर हम लोग गंगा आरती करने के लिए चलेंगे। उसके लिए भी जो लोग आज श्रद्धालु होते हैं, आज थोड़े हैं तो वाले से सभी लोग कर देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सारे बोला पहले जय श्री राम। इस मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮ यात्री भगत दस्तियों का हार्दिक स्वागत। भगवान का आशीर्वाद मिला है। इतने जिन्हें भी देवता बैठे उनका साधारण का जय घोष करना, उसे जय करनी। गणपति गणेश भगवान की जय, भोले शंकर जी की जय, राधा कृष्ण जी की जय, भगवान राम सीता माता की जय, दुर्गा माता की जय, बावे वाली माता की जय, सुराला माता की जय, काली
राजवीर जी की, वैष्णो माता की, बजरंगबली जी की, गौ माता जी की, गंगा माता की। इत्थे पौना बड़ा भाग्यशाली होने का काम होता है। हरिद्वार आए हो, सर्दी का मौसम है, कमरे च लोग ठहरे दिन, हीटर लगाए दिन, टीवी लगाए दिन, ठंड बड़ी है, नहीं आना है, तो सारी थे जो भगवान की कृपा करो। रोज कहते तो रामचरितमानस, हनुमान चालीसा करते हैं, उसके बाद गंगा स्थली पर अस आरती करने हैं। ये 10 साल पहले 2014 बैसाखी के दिन पहले भी करते हैं, लेकिन उस दिन वो जो दिन आरती करनी है उसी गंगा स्थल जाते हैं। 2014 बैसाखी के दिन सर्वदा शुभारंभ किया और उसे संकल्प लिया कि रोज के रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और गंगा मैया की आरती हुआ और 10 साल की लगातार हो रही है, 11वां साल आई लगी है और बड़ी बड़ी गल है, भगवान की कृपा है। ये पंडित पूरा साल बाद सारा कट्ठे हुए ये जिन्नियां भी मूर्तियां तुम दिखा दे हो, सारे को पहले 97-98 कृष्ण भगवान जी की मूर्ति लगी है, जिसे कंटीन बनी हुई है, इतने सारा मंदिर होता है। उत्थे असें एक लंबी जगह ना मंदिर बनाई है, टेम्परेरी है, उत्थे असें सारी मूर्तियां की स्थापना की। सारे मूर्तियां कुछ ना कुछ ही हो जिले इन्हें मूर्तियों की असें स्थापना की थी, उसी चल प्रतिष्ठा संस्कृत के लफ्ज़ ने चल प्रतिष्ठा होता उन्हें प्रतिष्ठित किया, उहदे जिन्ना प्रावधान होता है चुकी है इस कोला और भी ले जाते हैं। उसे इस वास्ते रखा कि सानू पता कि असें एक बड़ा भव्य मंदिर बनाना है, उत्थे नहीं लेना और वो दिन भी आई है। इस जगह स्थान पर बैठे थे इसका शिलान्यास 2016 किया। शिलान्यास क्या होता है, जिन्ना बड़ा जगह बैठे हो ना, एडी बड़ी जगह पूरा बंद कटे का उपराला पाता बड़ा डूबा था। पूजना की बड़े बड़े शास्त्री आए थे, जम्मू सब लोग बैठे थे, फिर सारे अस कट्ठे माता भैन सारे कट्ठे अस गंगा मैया दे गए, स्नान करिए, एक एक शिला चुकी उठी रखते थे, छोटे छोटे पत्थर जिन्हें छू सकता कलश यात्रा हुई, वो शिला इतने रखी थी, उन्हीं शिलाएं की पूजा हुई, उसी के शिलान्यास आते शिलान्यास हुई, मंदिर बनना शुरू हुई है। एक भव्य मंदिर है बनी है। ये असें लोगों आख्या कि भाई 1 फुट जिन्हें जगह का योगदान देना वो 2100 रुपया दिया है, 50 रुपया। ये मैं गंगा स्थली को बोलिया 10 साल पहले, उससे पहले जिसमें मैं आख्या उससे लोग लगी योगदान देने लगी, तो जिन्हें लोगों ने योगदान देता उनके विशेष एक सर्टिफिकेट जो बनाए, उसे मतलब 2 फुट जगह ले लीजिए, 1 फुट जगह ले लीजिए, उसकी रजिस्ट्री करनी है। फिर पंडित जी मैं इतने विष्णु भगवान जी के अगे उन्हें पार्टी बिठा ली है, पंक्ति बिठा ली है, उन्हें पूजा करवाई है, वो फिर सर्टिफिकेट में देना। वो सर्टिफिकेट लोगों ने घर लगे देने से जिन्हें भी लोग लिए देना उनके बच्चे देखना उन्हें जगह देखना कि सारे माँ प्यो ने पूरी 2 फुट जगह उत्तर दे दी। इस तरीके से सारे प्रधान जी आए थे, सारे कमेटी ने फैसला किया कि एक मंदिर से हम 4 धाम पर से अपने मंदिर बनाने, जम्मू यात्री भवन बनाने, तो से द्वारका ही पहला टारगेट रखा अपना। मुझे 1 करोड़ रुपये का इंतजाम पहले कर दिया, तो 5500 रुपया 101 फुट जगह उत्तर किसान रखा है। सब लोग
अगर समर्थ हो ना गल बुलानी है उत्थे किसे छोटा जिहा यात्री भवन बनाना है, जितने इन्ने कमरे हो, गौशाला हो, भोजनालय हो, यज्ञशाला होगा उनका न्यास है, इस तरह के उत्थे किसे बनाने का पूरा बता दें। उसके बाद एक यज्ञशाला है, इतने भी रोज सवेरे अब होता 10,909 दिन, अज 10,909 दिन ही लगा था उत्थे होते, कोई माचिस जलाने की लोड़ नहीं है, वो अपनी चलती होती है। इन्नी सिद्ध जगह भी यही है कि वो अनुभूति जी है यकीन पाई है अस्पशाल करने पड़ते हैं, वो अनुभूति जी है बच्चे की टिका लो, अपने टिके लाओ, घर च रखो, इन्नी बरकत है, कोई शायद कोई असर नहीं करती है, ऐसी सिद्ध जगह भी यही है। साड़ा शिवैला बनता है, सपाटे का शिवलिंग रखा, चांदी की गिलहरी बनाई गई है, रोज उत्थे रुद्राभिषेक होते, खासकर विशेष तौर पर सोमवार होते। फिर नवग्रह के मंदिर बनाए, नवग्रह की पूजा होती है, कई बार लोग पढ़ दसते हैं कि उस एक ग्रह थोड़ा कमजोर है, इस ग्रह की पूजा कराओ, तो प्रॉब्लम नहीं है। शनि अभिषेक हर शनिवार होता है, ये जानकारियां जो नहीं था देना कि दूसरे लोग आए जो थोड़े और का ज्यादा ये जानकारी देना बड़ा जरूरी है। बड़िया सुविधा हरिद्वार है, गंगा के कंढे, ये सारे काम हो जाना, कोई माड़ी गल नहीं है। उसको तो ऐसा सारे सारे बड़ा अच्छा पहले आए थे नहीं पहली बार आए तो सर है केड़ा मंदिर है चलो बड़ा अच्छा बड़ा स्वागत है। इधर उसकी आ रही है कोई नहीं है मंदिर के उत्तर में अयोध्या श्री राम मंदिर, अच्छा उसके बाद वृंदावन, उसके बाद राधाकुंड से हरिद्वार से बड़ा अच्छा बड़ा स्वागत है यार। हाँ ते बड़ा मानता है और कोई दोस्तों ये ना कोई प्रॉब्लम आता सुनना हाँ इतने भगवान की बड़ी कृपा बड़ा अच्छा लगा पर मीडिया मैंने कहा है इन्हें तीसरी गल करना है डोगरी गल करना नहीं मैं तो बोल रही डोगरी नहीं कर मैं ये लगा कि कोई हाँ चलो बड़ा शुक्र है थोड़ा बस होने से करना है थोड़ी 2 मिनट और लगते हो तो रोज ही कहते हैं उसने कल भी रोना थे नहीं कल ऑफिसर सारे फ्लाइट चलो कोई बात नहीं बड़ा इतने रोज गए उनके 100 वाली मस्या ही ना साढ़े को 100 पूजा कर रहे हैं 300 कमरा से बाहर लग रहा 26 तरीक इतने लोग आना शुरू हुआ 27 87 कमरे लगे 28 तरीक सारे कमरे लगी है 29 तरीक हाउसफुल जगह नहीं करी इतने जो बैठे हुए तो कौन जगह नहीं है 30 तरीक मस्या लोग डुबकियां लाइया प्रसाद लिया थोड़ी थोड़ी निकली है कुछ कल निकली है कुछ परसों निकली है हूँ कई कल चल जाना कोई रवे ना रहा पंडित हो हनुमान जी भगवान बैठे असं बैठे रहे आना जरूर मथा टेकना चाहिए आशीर्वाद लेते रहना हूँ असं नहीं करना उठना है तुम्हें उत्तर गंगा स्थल को चले जाना उत्तर में आते पंडितों ने आरती करनी है जिदा मन करा है वो बुराई है मथा टेकिए थल हो जाना यहाँ से बड़ी लिस्ट बनाने कोई लिस्ट नहीं है जिदा दिल करा है ऊपर आना कोई खड़ी है मथा टेके बोले शंकर मुक्ति लगी थले तो बड़ी चल जाए जय श्री राम
चलो मेरे पास है। हो गया ले गए अपना घर है इसे केड़ा कोई रिकॉर्ड फोन निकाल यार।